वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम की कटाई कब करवानी चाहिए। काफ़ी काश्तकार हजरात आजकल बहुत ही बेसब्री से काम ले रहे हैं और गंदम की कटाई कराकर आगे बेच रहे हैं। तो बेच किस रेट पे रहे हैं? 3200 रुपये, 3300 रुपये। तो ये कोई रेट ना हुआ, कुछ सब्र करें, बारदाना हुकूमत को ओपन कर लेने दें। जब बारदाना ओपन होगा तो फिर 3900 रुपये रेट आपको मिलेगा। तो लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद है कि गंदम की कटाई कब करवानी चाहिए। गंदम की कटाई आप उस वक्त करवाएंगे, आप अपने खेत में जाएँ, अपने सिट्टों को देखें, किस सिट्टे को आपने देखना है और किसको रहने देना है। जिस सिट्टे को देखकर आपने कटाई करवानी, मैं आपको बता देता हूं। जब आपका सिट्टा बिल्कुल मुड़कर आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, आपका सिट्टा बिल्कुल मुड़ जाए, नीचे की तरफ हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही आपको करीब से करके दिखा देता हूं। अब ये सिट्टा देखें, तो ये सिट्टा बिल्कुल नीचे, इसने अपना मुंह नीचे किया हुआ है या फिर बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया। सीधे सिट्टा जब आपकी गंदम पर हो तो आपने गंदम की कटाई नहीं करवानी। जब आपकी गंदम के सारे सिट्टे तकरीबन इस तरह नीचे की तरफ हो जाएं, ज़मीन की तरफ अपना रुख कर लें, तब आपने गंदम की कटाई करवानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका फ़र्क भी दिखा देता हूँ। अभी तक मेरी गंदम में आप सिट्टे देखें तो ज़्यादातर सिट्टे जो हैं वो बिल्कुल आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ ही हैं। मुझे आप सिट्टा देख लें या उसके साथ वाले देख लें, तो कुछ सिट्टे अभी तक जिन्होंने अपना रुख जो है वो ज़मीन की तरफ किया है। तो आपने अपनी गंदम की कटाई तब करवानी है जब आपकी ज़मीन, खेत के सारे सिट्टे गंदम के, उनका रुख ज़मीन की तरफ हो जाए। ठीक है, अगर सिट्टों की तादाद ज़्यादा है जिनका रुख आसमान की तरफ है, तो आपकी गंदम अभी कच्ची है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि हमारी गंदम का रंग तो पीला जर्द हो गया है, तो अब हमें गंदम की कटाई करवा लेनी चाहिए। तो भाइयों, जिस तरह गर्मी की शिद्दत में 5-6 दिन से इजाफा हुआ है, इतनी तेज़ गर्मी में गंदम का रंग तो पीला हो गया, लेकिन गंदम के दाना की जो सख्ती है वो अभी तक नहीं हुई। गंदम में अभी तक दूधिया कंडीशन से आगे वाली थोड़ी सी हालत है, यानी कि थोड़ी सी नरम दाना है, बिल्कुल दाना पक कर तैयार नहीं हुआ। तो जब आप कटाई करवा लेंगे तो दाना पिचक जाएगा, सुकड़ जाएगा और आपका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गंदम के जब तमाम तर सिट्टों का रुख ज़मीन की तरफ हो जाए, तब आपने अपनी गंदम की कटाई करवानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका फ़र्क वाज़ह बता देता हूँ। हम एक सीधा सिट्टा लेने वाले हैं और एक थोड़ा सा जिसका रुख ज़मीन की तरफ है, वो सिट्टा लेंगे। दोनों सिट्टों में से दाने निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जिस सिट्टे का रुख ज़मीन की तरफ है उसका दाना बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है, और जिसका सिट्टे का रुख आसमान की तरफ है वो अभी तक पका नहीं है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसका फ़र्क मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। ये दाने जो हम निकाल रहे हैं वो सीधे सिट्टे से निकाल रहे हैं। तो दाने देखने, आपको थोड़ा सा सूरज की तरफ करके दिखाते हैं, तो ये अभी तक कच्चे दाने हैं, इतने पक्के नहीं हैं। आपको थोड़ा सा दबा कर भी दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल अभी तक कच्चे दाने हैं, पके नहीं हैं, फुल तैयार नहीं हुए। लेकिन ये सिट्टा जो है, अभी हम इसमें से दाने निकालेंगे तो आपको दिखाते हैं, इसको मरोड़ें। तो ये बिल्कुल इसके दाने हैं जो हैं वो तैयार शुदा होंगे। जिस तरह आप ये देख लें, और भी निकालें, ये दाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन वो दाने अभी तक तैयार नहीं हुए जिनके सिट्टे के रुख अभी तक ऊपर हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें। गंदम का रेट भी अभी तक हुकूमत ने 3900 निकाल तो दिया, लेकिन बारदाना ओपन नहीं किया। बारदाना ओपन होगा तो आपको 3900 रुपये रेट मिलेगा। उससे पहले आप अपनी गंदम 4200 रुपये, 3200 रुपये, 3300 रुपये पर ही फ़रोख्त करेंगे, तो इतना भारी नुकसान आप उठाएंगे। जल्दबाजी ना करें। चाहे आपने बीटी कपास लगानी है, चाहे आपने तिली लगानी है, चाहे आपने जो भी चीज़ काश्त करनी है, तो पहले जो 6 महीनों पर आपने मेहनत की है उन पर तो आप अपने हाथों से पानी ना फेरें। वो पहले अपनी 6 महीनों की फसल उठा लें अच्छी तरीके से, उसके बाद आप दूसरी फसल का सोचें। दूसरी फसल हो ना हो, ये फसल तो हम तबाह ना करें। तो इस वजह से आज के लिए मुझे दे इजाज़त। मैंने आपको दिखा दिया, सिट्टों का रुख जब ज़मीन की तरफ हो जाए तो तब आप अपनी गंदम की कटाई करवाएँ। सिट्टों का रुख अभी तक ऊपर है आसमान की तरफ, तो अपनी गंदम की कटाई ना करवाएँ। अभी तक आपकी गंदम कच्ची है। आज के लिए दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बर वक्त जो भी अपडेट आती रहे मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर शेयर करता रहूँ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।